आज स्पेशली औरतों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी जिंदगी की लड़ाई दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं लड़ी जाती। ठीक है, अगर जिंदगी की लड़ाई लड़नी है तो दूसरों के कंधे पर बैठना बंद करो। जीवन में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया है तो आप ये बात बिल्कुल नहीं कह सकती अपने पति के दम पर कि मैं भी महान हूं। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं अपने पति के भरोसे रहती हैं और अपने पति की इनकम पर ही उछलती रहती हैं। ये बात सभी महिलाओं के लिए नहीं है, आप लोगों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। ठीक है, कोई भी बात सभी के लिए नहीं होती है, एक रेशियो होता है परसेंटेज का, लेकिन हाँ ऐसी महिलाएं बहुत ज्यादा हैं जो आज भी शादी से पहले क्या करती हैं कि एक अच्छे खानदान के लड़के को ढूंढती हैं ताकि वो अच्छा कमाता हो, या फिर आजकल ट्रेंड चला हुआ है सरकारी नौकरी का, या फिर अच्छा बिजनेसमैन हो। ये सब क्या है? ठीक है, और ये सब मैं लड़कियों के माता पिता से भी कहना चाहती हूँ कि आप ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, क्या आप अपनी बेटी की जिंदगी भर जिम्मेदारी ले रहे हैं? नहीं, शादी के बाद तो आप कह देते हैं कि बेटा आपका परिवार वही है, कैसे भी संभालो। ठीक है, इस बात को लड़की के माता पिता को भी समझना जरूरी है। ठीक है, अमीर लड़का ढूंढने की बजाय आप अपनी लड़की को सशक्त करो। ठीक है, उसे मजबूत बनाओ, उसे जीवन की लड़ाई लड़ना सिखाओ। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी भी लड़के को देखा है कि खूबसूरत तो बाद में देखते हैं, कि पहले ये देखते हैं उसके पास पैसा कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, और जी बांध दी आपने अपनी बेटी उसके पीछे। ऐसा मत कीजिए। ठीक है, अपनी बेटी को मजबूत बनाओ, वो फिर जिंदगी भर उसके कंधों पर बैठकर बोझ बनती है और अपने जीवन के छोटे छोटे फैसले लेने में भी असमर्थ रहती है। ऐसा मत कीजिए, आप समझदार हैं और अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद ना करें। ठीक है, अब ये समय नहीं रहा है कि आप जब चाहें आंख बंद करके और ऐसे ही उनकी शादियां कर दें। आपने अपनी बेटी को जन्म दिया है, उसे पाला पोसा है। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएं, दूसरों के कंधे पर बैठकर उछलना ना सिखाएं। ठीक है, उसे जेवरात की जरूरत नहीं है कि गहनों से आप लाद देते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं दिन रात उनके पास इतनी सुविधाएं होती हैं, वो इतने कंफर्ट जोन में होती हैं कि वो बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर रहती हैं अपने परिवार के ऊपर। पहले वो माता पिता के ऊपर निर्भर रहती है, फिर वो अपने पति के ऊपर। ठीक है, और कोई भी किसी भी कारण से अगर वो अपने पति के घर में स्टेबल नहीं कर पाती हैं तो क्या होता है, उनकी जीवन चलने लायक ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें स्टैंड करना ही नहीं आता। ठीक है, तो वोमेन्स जो है मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि आप लोग कमजोर तो नहीं है। ठीक है, तो आप अपने फैसले लेना सीखें। ठीक है, आप सबसे पहले एक इंसान हो, औरत बाद में हो, इस बात को कभी भी ना भूलें। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, एक लड़का जिसने बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, बहुत तरह के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए, इंटरव्यूज क्लियर करे, तब जाकर वो एक ऑफिसर बना, या फिर बोल सकते हैं एक डॉक्टर बना, आप किसी भी पद को ले सकते हैं। ठीक है, तब जाकर वो समाज में, ठीक है, सम्मान का अधिकारी हुआ, उसे इज्जत मिलना शुरू हुई। ठीक है, अब एक लड़की से उसकी शादी हो गई, मानिए आपकी शादी हो गई। ठीक है, अब आपको सम्मान किस बात का मिल रहा है? हो सकता है कि आप ज्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो। हमारे समाज में आज भी ऐसा ही है कि लड़की अगर खूबसूरत है तो 90% रिश्ता तय। ठीक है, लड़की खूबसूरत है, बाल अच्छे हैं, आंखें अच्छी हैं, होठ अच्छे हैं, रंग साफ है, लंबी है, चलती अच्छा है, खाना पकाना जानती है, हो गया जी रिश्ता पक्का। ऐसा ही होता है ज्यादातर। ठीक है, सभी जगह नहीं, लेकिन परसेंटेज ये बहुत ज्यादा है, आज भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अब आपको किस बात का सम्मान मिल रहा है? और आधा समाज तो ये कहना शुरू कर देगा कि डॉक्टरनी बन गई है क्योंकि डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी। वाह क्या बात है, ऐसा सम्मान होता है। ऐसे सम्मान और इज्जत को ठुकराना सीखो। मैं स्पेशली आप महिलाओं से ये बात कर रही हूं। ऐसा इज्जत नहीं होता, ये सम्मान नहीं होता, ये बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है,
सम्मान संघर्षों का किया जाता है, जो श्रम के बल और हिम्मत और शक्ति से प्राप्त किया जाता है वो होती है इज्जत, वो होता है सम्मान। ऐसा सम्मान किस बात का जो दूसरों के कंधे पर बैठने से मिल रहा हो, इसे सम्मान नहीं कहते। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आप इस तरह से अपने पति का पैसा भोग रही हैं तो ध्यान रखिए कहीं ना कहीं आप जरूर उसका भुगतान कर रही हैं। ठीक है, या तो आप अपनी स्वतंत्रता बेचकर उसका भुगतान कर रही हैं, या फिर संस्कारों के नाम पर अपना शोषण करवाकर, या फिर बिस्तर पर। क्या आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा बलात्कार पति के द्वारा ही किया जाता है? ठीक है, अगर नहीं पता है तो इस चीज का सर्वे कीजिए आप। ध्यान रखिएगा, महानता और इज्जत श्रम के बल पर अर्जित की जाती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी महिलाएं ऐसी देखी हैं कि जो अपने पति के पद पर या फिर अपने पति के पैसों पर बहुत उछलती हैं। ठीक है, ध्यान रखिए वो पैसा आपका नहीं है, या फिर अमीर पति ढूंढ लेने से आप अमीर नहीं बन जाएंगी। ठीक है, वो पैसा उधार का है, आपका नहीं है। इस चीज को आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने पंखों से उड़ना है। कब तक पति के और पिता के पंखों से उड़ेंगी? कब तक? इस चीज का विचार क्यों नहीं करती हैं आप लोग? मत भूलिए आप औरत और लड़की होने से पहले एक इंसान हो। ठीक है, अपने माइंड के दरवाजे को खोलना शुरू करो। ठीक है, अपने दिल के दरवाजे को खोलना शुरू करो, अपने विचारों को खोलना शुरू करो और अपने अंदर ज्ञान के सागर को बहने दो। अपने आप में तरक्की लाओ, अपने आप में निखार लाओ। ठीक है, ऐसे जिंदगी नहीं चलती है कि बस शादी कर ली, बच्चे पाल लिए, घर का खाना बना लिया और ना ही अपने आप को समय दिया, ना ही कुछ पता क्या हो रहा है। इतना सा जीवन नहीं है। ठीक है, परमात्मा के लिए औरत हो या पुरुष हो सब बराबर है। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आपका भी वही लक्ष्य है जो सभी पुरुषों का है। आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि झाड़ू पोछा, कपड़े धोने, बच्चे पालना और कुछ काम नहीं है, और फिर जरूरत पड़े तो पैसों की डिमांड करना। ठीक है, ये कहाँ का रूल है? क्या तुमको नहीं लगता कि तुम एक इंसान हो? इंसान की तरह जीना सीखो। ठीक है, ये काम किए जा सकते हैं और करो, इन्हें करने का कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अपने आप में निखार तो लाओ। ठीक है, सारा दिन ऐसे ही क्या कर रहे हो? क्या तरक्की हो रही है आपकी मानसिकता की? तभी मजाक बनाए जाते हैं औरतों के। ठीक है, ध्यान रखो, शादी के समय पायल नहीं वो बेड़ियां पहनाई जाती हैं। ठीक है, गहनों से लादा जाता है, मतलब आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। अपने हक में बोलना सीखो, अपना हक मांगना सीखो। आपको पता है कि जनरेशन में 50% महिलाएं हैं। अपने हक को मांगना सीखो, अगर नहीं मिलता है तो छीनना सीखो। ठीक है, ऐसे गिड़गिड़ाकर जिंदगी मत जियो। देखते हैं सर्वे के अकॉर्डिंग कितनी महिलाएं मर जाती हैं शादी के बाद। क्यों? क्योंकि उन्हें वो चीजें सिखाई नहीं। अगर नहीं सिखा रहे हैं तो सीखो। ठीक है, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने आप से उड़ना सीखो, अपने आप को निखारो, अपने अंदर ज्ञान भरो। ठीक है, आप लोगों को भी सब जरूरत है, आप लोगों को भी निखार लाना, अपने आप को संवारना है। सिर्फ झाड़ू पोछे तक ही मत रहो। इस चीज को समझते क्यों नहीं हो? और आपने देखा होगा, जो महिला संघर्ष करती है, जो लड़की संघर्ष करती है, सबसे पहले उसका परिवार ही उसे ठुकराता है, समाज ठुकराता है, बेड़ियां बांध देगा उसके पैरों में। ठीक है, और जब कुछ नहीं होगा, दिखेगा सारे पैतरे उनके फेल हो रहे हैं, तो क्या करेगा? उनके चरित्र पर उंगली उठाएगा। ये समाज का काम है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने अंदर निखार लाओ, अपनी बुद्धि को बढ़ाओ। ठीक है, सब कुछ करो। आपके अंदर तो वो शक्ति है कि एक पुरुष के अंदर कभी होती ही नहीं है। आप क्या सचमुच में जानती है कि एक स्ट्रॉन्ग महिला से पुरुष सामना नहीं कर पाता है अच्छे से? तो अपनी बेड़ियों को तोड़ना सीखो, अपने हक के लिए खड़ा होना सीखो। और शोषण क्यों हो रहा है ये आप भी जानती हैं। सबसे ज्यादा दोष इसमें महिलाओं का ही है, पुरुषों का नहीं है। ठीक है, महिलाएं ही महिलाओं की सबसे ज्यादा दुश्मन है, ये बात आप जानती हैं अच्छे से।
अगर एक महिला आगे बढ़ रही है तो चांसेस है कि बहुत कई महान पुरुष उसके साथ खड़े हो जाएंगे, और हाँ, हो सकता है कि कई महान महिलाएं भी साथ में खड़ी हो जाएं, लेकिन उन महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी जो बिल्कुल तरक्की नहीं कर रही हैं और मैं उसका पैर पकड़ के पीछे खींचेंगी, उसके ऊपर उंगलियां उठाएंगी। तो महिलाओं का पीछे रहने का कारण पुरुष नहीं है, सिर्फ महिला ही है, और महिला अपना शोषण खुद कराती है, लेकिन दोष रखती है पुरुष को। ठीक है, अगर आप आगे नहीं बढ़ रही हैं तो आपका ही दोष है। महिलाओं को क्या चाहिए? अब देखो ना, सम्मान मिल जा रहा है बिना कुछ के। एक शादी कर लो अच्छे से खानदान में, पढ़े लिखे बिजनेसमैन से कर लो, और ऐस उड़ाओ उस पैसे का, क्योंकि रूल भी बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, है ना। और एक बच्चा पैदा करना होता है, उस बहुत मुश्किल है, मानती हूं इस चीज को, पालना पोसना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या पूरा जीवन लगा दोगे इसमें? तरक्की कब करोगे? ईश्वर की तरफ कब बढ़ोगे? अपने अंदर ज्ञान का संचार कब करोगी? क्या यह सिर्फ काम पुरुषों का ही है? नहीं, ये महिलाओं का भी काम है। इस काम के लिए जेंडर मैटर नहीं करेगा, इंसान चाहिए उसके लिए, और इंसान है आप भी, इस चीज को मत भूलिए। ठीक है, बहुत सारी हो सकता है महिलाओं को मेरी बात बहुत ज्यादा बुरी लगे, लेकिन ये सच है कहीं ना कहीं, ये बात आप भी जानती हैं। हम महिलाएं जो होती हैं अपनी दुश्मन खुद होती हैं, ना हम खुद बढ़ती हैं ना ही आसपास की महिलाओं को, लड़कियों को बढ़ने देती हैं। सबसे ज्यादा जब एक लड़की जवान हो जाती है 18, 19, 20, 21 साल की, तो महिलाएं, रिश्तेदारों में भी महिलाएं सबसे पहले कहना शुरू कर देती हैं, लड़की जवान होगी कोई लड़का ढूंढ लो। नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, और जिन लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है तो मैं अपने हक में खड़ा होना सीखें। ठीक है, आपका पूरा हक है, और नहीं कोई हक देता है तो छीनना सीखो। ठीक है, लेकिन लड़ना सीखो अपने लिए, अपने जीवन के लिए संघर्ष करना सीखो। फ्री में मिली हुई चीजों को इज्जत नहीं कहते हैं, आपको भी पता है। इज्जत संघर्षों का नाम है, सम्मान संघर्षों से मिलता है। ये क्या बात हुई कि पढ़े नहीं लिखे नहीं, बस अपना लीपा पोती करी, चेहरे पर सुंदर बने रहे और जी कर ली शादी किसी अमीर लड़के से, फिर वो तो भोगेगा ही आपको, बिस्तर पर अच्छे से भोगेगा, क्योंकि उसने शादी इसलिए कि आप सुंदर बगुले की तरह दिख रही हो, और घर में भी आपको 100 पीस की तरह रख देगा। आपने देखा एक संघर्ष महिला तो इतनी सुंदर दिखती भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी सुंदरता से ज्यादा कहीं और ध्यान देती है, अपनी चेतना पर ध्यान देती है। ठीक है, इसलिए वो सुंदरता में घर में बैठी महिलाओं का मुकाबला नहीं कर पाती है। ठीक है, लेकिन ऐसी सुंदरता का क्या जो स्वतंत्रता बेचकर मिल रही हो? नहीं, ऐसा नहीं करें आप। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ऐसा ही पूरा जीवन बर्बाद ना कर दें अपना। ठीक है, अपनी इज्जत करना सीखो और अपनी इज्जत करवाना भी सीखो। जबरदस्ती फ्री में इज्जत नहीं मिलती है। ठीक है, उसे दया कहते हैं, उसे भीख कहते हैं। और मैं ये बात उन पुरुषों से भी कहना चाहती हूं जो शादीशुदा हैं, अगर आपकी पत्नी नहीं तरक्की कर रही है अपनी, तो उनको सपोर्ट करो, उनको समझाओ इस बात को। ठीक है, आप लोग समझाएंगे तभी हमारे देश की तरक्की होगी, और सही ज्ञान आप भी लें, अपनी पत्नियों को भी दें।